हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, ऊंचाई और दूरी के आज के इस क्वेश्चन में, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लाया हूं और उसकी एक छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी के सभी क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद किए बिना सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिकली सोल्व करके देखते हैं तो पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आंधी तूफान का दौर चल ही रहा है फिलहाल, तो आंधी तूफान में पेड़ गिर जाते हैं और पेड़ यदि सीधे खड़े हों, खास करके बहुत सारे लंबे लंबे सीधे सीधे पेड़ होते हैं, तो वो अगर बीच से टूटेंगे तो उसका चोटी ज़मीन को छुएगा, तो ज़मीन के साथ में एक कोण बनाएगा और उसका जो पाद बिंदु होगा, यानी कि उसका जो बेस जहाँ पर पेड़ खड़ा है, वहाँ से एक दूरी बन जाती है। उदाहरण के लिए यदि एक पेड़ इस तरह से, मैं एक पेड़ मान लेता हूँ, ये एक पेड़ है इस तरह से, और इसका ये पाद बिंदु यानी कि ए, जहाँ पर ये खड़ा है ज़मीन की समतल सतह के ऊपर, और ये बीच से जैसे कि यहाँ से ये टूट जाता है, तो इसका ये चोटी, इसको B और इसको मैं C कह दूं, ये C यहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे कि ये यहाँ से टूटेगा तो ये यहाँ इस तरह से नीचे गिरेगा, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा। पेड़ को हम एक बिल्कुल सीधा समतल मान करके चलते हैं, तो ये जिस इसका जो चोटी है वो ज़मीन के जिस भाग पर छुएगा, तो ये ज़मीन के साथ में यहाँ पर एक थीटा कोण बनाएगा। और मान लिया कि ये बिंदु जो है वो D है, जहाँ पर पेड़ की चोटी ने ज़मीन को छुआ। अब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स बनते हैं कि A से D तक की दूरी दे दे या B से A तक की दूरी वो दे सकता है, लेकिन हमारी जो आज की टाइप है उसके अंदर A से D तक के, यानी कि उसके पाद बिंदु से उसकी चोटी जिस सतह को छू रही है वहाँ तक की दूरी जो है वो दी गई है। लेकिन मैं इसको, जैसे कि मैं इस दूरी को m मान लेता हूँ और इस पेड़ की जो ऊंचाई है टोटल, उसको मैं कैपिटल H से अगर मैं मानूँ, तो ये H आपको ज्ञात करना है। देखिए, मैं क्वेश्चन को, पेड़ आंधी से टूट जाता है, शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 30 मीटर है, इनकी m का मान यहां पर 30 मीटर है। तो पेड़ की कुल लंबाई का मतलब है कि हमारा जब पेड़ गिरा नहीं था तो उसके बेस यानी कि उसके पाद बिंदु से उसके शिखर तक की लंबाई कितनी थी, वो हमें जो है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए, अगर आपको कैलकुलेशन से सोचना पड़ेगा तो आप ये थीटा और इस m की मदद से आप इस कर्ण का मान निकाल सकते हो, क्योंकि ये आधार, अगर थीटा यहाँ, इस थीटा हमेशा आधार के साथ बनता है। पहले के भी हमारे कुछ वीडियोस हैं, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये थीटा अगर यहाँ है तो आपका आधार ये है, ये इसका लंब हुआ, कर्ण इसकी सबसे बड़ी भुजा यानी कि तिरछी ऊंचाई ये बनेगा। तो आप इस m और इस थीटा की हेल्प से आप कर्ण निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से आप ये लंबाई ज्ञात कर लीजिए। ये लंबाई जब आपकी आ जाएगी तो ये लंबाई ज्ञात करने के बाद में आप जो है इस लंबाई में ये जो आपने ये कर्ण की लंबाई निकाली थी वो उसको जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो, ये तो कैलकुलेशन हुई आपकी, बट यदि हमें ऐसा करना पड़ेगा तो इसमें थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, तो हम क्यों ना एक छोटा सा फॉर्मूला याद करें, और वो फॉर्मूला है H निकालने का फॉर्मूला। कैपिटल H से मैंने पेड़ की ऊंचाई को माना था, पेड़ की ऊंचाई को मैंने कैपिटल H माना था, बराबर होगा m इंटू 1 जमा साइन थीटा और होल डिवाइडेड बाय कोस थीटा। जहां पर थीटा क्या है, m क्या है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। m है इसके पाद बिंदु से उसके शिखर, जो पेड़ टूटने के बाद में जमीन को छूता है, ये दूरी। थीटा क्या है, बेस के साथ में पेड़ का जो शिखर है, जो कोण बनाता है, वो हमारा थीटा है। तो हम ये पुट कर दें तो h का मान निकल आएगा। जैसे दिए गए क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना होगा तो m का मान यहाँ पर 30 मीटर है, तो ये m की जगह पे मैं 30 लिखूंगा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो हमारा 30 डिग्री ही है, बटे कोस थीटा, ये भी हमारा कोस 30 डिग्री है। तो यहाँ इसके लिए h को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 30 गुणा में
1 जमा साइन 30 डिग्री का मान, जैसा कि मैंने इसे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपको 0 से 90 डिग्री तक कम से कम साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा, खासकर इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको जल्दी से सोल्व करना है तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और नीचे कोस 30 डिग्री का मान वर्गमूल 3/2 होता है। इसको यदि हम सोल्व करेंगे 30 गुणा में इसको जोड़ेंगे 1 + 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाता है। इस √3 को अगर हम ऊपर इसके साथ में लेके जाएं तो ये इसमें से घट जाएगा, तो 30 वर्गमूल 3 इसका मान ये आएगा और मैं इसको कहूँगा मीटर में। तो पेड़ की जो लंबाई होगी वो 30 वर्गमूल 3 मीटर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से, इस छोटी सी ट्रिक की हेल्प से आप पेड़ की ऊंचाई सीधा एक ही लाइन में जो है निकाल सकते हैं। लेकिन यदि कई बार क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया गया होता है कि पेड़ की ऊंचाई दे देता है, अगर वो पेड़ की ऊंचाई दे दे तो हमसे वो फिर इसके बेस से यानी कि इसके पाद बिंदु से उसका शिखर जहाँ पर किसी थीटा डिग्री पर छू रहा है, ये m निकालने, सीधी सीधी भाषा में m निकालने के लिए अगर वो कह दे तो हम इसी फार्मूले के हेल्प से h का मान पुट करके, थीटा का मान पुट करके m का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।